मर्डर कोई रोक सकता है क्या? आप पत्रकार हैं, बताइए, कोई आपका मर्डर कर दे, सरकार क्या कर लेगी? कोई कह रहा है कि दुलार चंद यादव ने पत्नी का, अनंत सिंह का अपमान किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अनुपम जी अलग अलग यहाँ इस समय घूम रही हैं। मोकामा में क्या हुआ है, आप बिहार के रहने वाले हैं, तमाम रिपोर्ट आ रही हैं, तमाम रिपोर्ट छुपाई जा रही हैं, लेकिन हम दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि हम वो बताएंगे जो कोई और नहीं बताएगा। देखिए संदीप, सबसे पहले मोकामा की पूरी स्थिति को समझना पड़ेगा। मोकामा में अब तक क्या क्या हुआ है। जो तारतर गांव है वहाँ के रहने वाले थे दुलार चंद यादव, और तारतर गांव ऐसा है जहाँ वर्चस्व है किसका? अनंत सिंह का। बेसिकली मोकामा में 2 या 3 लड़ाई आप कह सकते हैं, 3 लड़ाई कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक लड़ाई है जो भूमिहार वर्सेस भूमिहार है, जैसे सूरजभान सिंह भी भूमिहार, उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव मैदान में है। दूसरी तरफ अनंत सिंह भी भूमिहार और अनंत सिंह भी चुनाव मैदान में। इससे पहले उसी मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी चुनाव जीती थी। ठीक, तो एक तो लड़ाई ये हो गई। दूसरी लड़ाई है यादव वर्सेस भूमिहार, ये भी एक अपनी लड़ाई है। दुलार चंद यादव यादव समाज के थे, लेकिन मोकामा में अभी तक जब आप देखेंगे तो सिर्फ भूमिहार बाहुबलियों का ही दबदबा नजर आया है। उससे पहले 2002 से पहले वहाँ दबदबा में कौन था? सूरजभान सिंह या सूरजभान सिंह का परिवार। और 2002 के बाद वहाँ दबदबे में आ गए कौन? अनंत सिंह। और अनंत सिंह अभी तक 2005 से वो लगातार आप देखिए जीतते ही जा रहे हैं, और अभी तक वो या उनकी फैमिली, इनमें से कोई एक रहता ही रहता है। उस पूरे इलाके में जब सूरजभान सिंह थे तब उनकी छवि भी रॉबिन हुड वाली मानी गई। मतलब कि एक तरफ आप देखेंगे तो जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कुछ भी ऐसा मोकामा या उसके आसपास के क्षेत्रों में, या टाल क्षेत्र आप कहिए, वहाँ पर हुआ, उद्योग धंधों से जुड़ा कुछ हुआ, कोई कल कारखाने लगे या सड़कें बननी शुरू हुई, तो वहाँ पर एक तरीके से आप वसूली कह लीजिए, वो चंदा पहुँचाया जाने लगा। पहले पहुँचता था किसके पास? सूरजभान सिंह के पास। 2005 के बाद से वो पहुंचने लगा अनंत सिंह के पास। मतलब सत्ता जिसके हाथ में रहेगी वो पावरफुल माना जाता है, और सबसे ज़्यादा उसके पास चंदा पहुंचता है। ठीक है, ये आप मतलब समझ लीजिए, कुल मिलाकर ये लब्बुलुआब है वहाँ पर। ये जिनकी हत्या हुई दुलार चंद यादव, ये 1990 में इन्होंने एक नारा दिया था कि लालू यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और मैं बनूंगा टाल का सीएम, टाल का मुख्यमंत्री। लालू यादव मतलब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और मैं बनूंगा टाल का मुख्यमंत्री। टाल क्या होता है? टाल बेसिकली वो इलाका होता है जो गंगा के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र होता है, जो गंगा के पानी में ज़्यादातर समय वो डूबा ही रहता है। या खनन का मामला है? खनन का एक, आप गंगा के किनारे सबसे ज़्यादा तो बालू खनन का ही उद्योग चलता है ना। वहाँ पर बालू खनन या खनन के ऊपर जिसका वर्चस्व है, समझिए वो वहाँ का बाहुबली है। वो मतलब उसको, उसके सिर माथे बाहुबली का ताज पहना दिया जाता है। तो अभी ये जो पूरा मामला था वो यही था। हुआ ये कि दुलार चंद यादव आरजेडी के बहुत करीब माने जाते थे। वो आरजेडी से विधायक भी रह चुके हैं, जीते भी हैं। अभी तक, कुछ दिन पहले तक दुलार चंद यादव खुलकर तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे थे, बहुत खुलकर। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक जब टिकट नहीं मिला और वहाँ पर एक जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं उनकी एंट्री हो गई। जनसुराज के प्रत्याशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ के हैं नहीं, वो नवादा की तरफ से आए हैं। पीयूष जो है, हाँ, जो पीयूष हैं वो नवादा की तरफ से आए हैं और वो वहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी उनका नाम है, जो आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब उसके बाद उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए। ठीक, मोकामा में अचानक ही ये एक चर्चा छिड़ गया कि अनंत सिंह को हराने के लिए एक तरफ सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी और दूसरी तरफ पीयूष जो हैं उन्होंने अपना सारा दाव खेल दिया है। ठीक है, तो देखिए 1990 के दशक में दुलार चंद यादव का इतना प्रभाव था कि वो एक नारा लगाते थे मोकामा टाल में। नारा उनका ये होता था कि लालू बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और मैं बनूंगा टाल का मुख्यमंत्री। इससे लालू यादव से उनकी जो घनिष्ठता थी, उनके जो संबंध थे वो पता चलता है। मतलब वो लालू यादव को दिल से चाहते थे। अभी हुआ क्या कि चुनाव से पहले जो वहाँ के जनसुराज के प्रत्याशी थे, जब जनसुराज का प्रत्याशी खड़ा हुआ तो उन्होंने उसका समर्थन कर दिया दुलार चंद यादव ने। उससे पहले उनके सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे आप तो तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में एक पेचीदगी, मतलब एक मामला ये फंस गया, एक पेच ये फंस गया है कि इस पूरे प्रकरण में जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दुलार चंद यादव की, वो बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि अनंत सिंह ने गोली मारी। अनंत सिंह ने गोली मारी, जो गोली बरामद की गई है
उसकी अभी जांच चल रही है। 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एक तो जो दुलार चंद यादव की फैमिली है उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। एक एफआईआर दर्ज की है अनंत सिंह ने, वो जनसुराज के ऊपर, जनसुराज के समर्थकों के ऊपर वो एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस तरह से करके ये सारे अभी तक 4 एफआईआर दर्ज हुए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और क्यों ये मामला पेचीदा हो गया है, ये समझिएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि उनकी डेथ जो हुई है उसमें गोली का कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। मतलब मौत गोली लगने से नहीं हुई है। मौत किससे हुई है? जो रीढ़, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टूट गई है, फेफड़ा फट गया है। उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या उनको मारने से पहले, गोली मारने से पहले उनके साथ मारपीट की गई। इसी बीच एक वीडियो आया है। एक वीडियो में जैसे दुलार चंद यादव की जब डेड बॉडी या उनकी जो आखिरी तस्वीर आई मीडिया में, उसमें वो धोती पहने हुए थे और एक गंजी, वाइट कलर की गंजी। जो ये तरतर गांव के पास ये पूरा जो पूरी झड़प हुई, वहां पर एक वीडियो वहीं का बताया जा रहा है जिसमें एक ठीक दुलार चंद यादव जैसे दिखने वाले शख्स पत्थर फेंक रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये देखिए दुलार चंद यादव ने पहले पत्थर फेंका अनंत सिंह के काफिले पर। अभी तक अनंत सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार अनंत सिंह भी कर रहे थे और जनसुराज के प्रत्याशी भी कर रहे थे। उस इलाके में, मतलब तारतर गांव के पास जो इलाका है, वहां पर दोनों का काफिला आमने सामने आया। तो जब दोनों के काफिले एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, इसी बीच जो जनसुराज के जो समर्थक थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया अनंत सिंह पर। गुस्सा था क्योंकि वो इलाका जो था वो यादव बहुल था और अनंत सिंह के समर्थक भूमिहार जाति से आते हैं। तो कहा गया कि ये यादव वर्सेस भूमिहार का जो लड़ाई थी वो वहाँ पर पनपी, जो 90 के दशक में देखा जाता था। टाल में, मोकामा टाल में जो लड़ाई चलती थी, जैसे अनंत सिंह का परिवार एक तरफ इन्वॉल्व था, सूरजभान सिंह का परिवार एक तरफ इन्वॉल्व था और दुलार चंद यादव का उस समय सबके ऊपर ज़्यादा प्रभाव था। मतलब इन सब से ज़्यादा प्रभाव रखते थे दुलार चंद यादव। तो जब पत्थरबाजी हुई तो उसके जवाब में अनंत सिंह के समर्थकों ने भी पत्थरबाजी की और इसी बीच किसी ने मतलब जवाब में फायरिंग की है और दुलार चंद यादव की डेथ हो गई है। लेकिन जो दुलार चंद यादव के समर्थक हैं या जनसुराज के जो समर्थक हैं या जो कैंडिडेट थे वो उस समय वहां मौजूद थे, उनका आरोप है कि अनंत सिंह खुद गाड़ी से उतरे और उन्होंने फायरिंग की अपने पिस्टल से। तो अब पूरे मामले में पुलिस इस बात की भी, इस एंगल की भी जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर ये जो आप देखें, अच्छा दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, 2019 में अनंत सिंह जेल गए, उनके घर से बहुत सारे हथियार बरामद हुए, उसके बाद जेल गए, 2024 में छूट कर, मतलब 1 साल पहले ही वो छूट कर आए। इस बीच अनंत सिंह का प्रभाव कमज़ोर नहीं हुआ, मोकामा में बढ़ता ही चला गया। मतलब छोटे सरकार तो जानते ही हैं, उनका प्रभाव और बढ़ता ही चला गया। वो जेल में भी बैठे थे तब भी उनकी पत्नी चुनाव जीतती थी और उस समय ना तो दुलार चंद यादव कुछ कर पाए और ना ही सूरजभान सिंह कुछ कर पाए। तो ये भी एक कहा जाता है कि सूरजभान और का जो गुट है या दुलार चंद यादव का जो गुट था, उन दोनों को ये लगने लगा था कि भाई हमारी कुर्सी को खतरा है, अब ये अनंत सिंह कभी नहीं आने देगा हमें। तो एक जो लड़ाई थी, एक जो झगड़ा था, वो इस बात पर भी, ये मतलब अदावत जो बढ़ी वो इस बात के लिए भी आगे बढ़ी और ये आपने देखा है खूनी संघर्ष में यह तब्दील हो गई है। चुनाव आयोग ने जब संज्ञान लिया है पूरे मामले में, तब जाकर ये 4 एफआईआर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 4 एफआईआर तब जाकर दर्ज की गई है। कुछ लोग अनंत सिंह पर सवाल उठा रहे हैं कि ये आदमी, अब जैसे आपने एक लाइन की शुरुआत की कि आपको यहाँ मार दे तो पुलिस क्या कर लेगी। अनंत सिंह एक पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे, उनको ये जवाब दे रहे थे उनके सवाल पर और उन्होंने ठीक वही लाइन कही जो आपने शुरुआत की, इस वीडियो के शुरुआत में कही। अनंत सिंह के कहने का मतलब क्या था? अनंत सिंह के कहने का मतलब, देखिए क्राइम के 2 तरीके होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनंत सिंह के कहने का मतलब ये था कि हम आपस में बैठे हुए हैं, किसी कमरे में बैठे हो, वहाँ कोई झगड़ा हो जाता है और कोई गोली मार देता है तो पुलिस इसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अब लोग उस वीडियो को वायरल करके कह रहे हैं कि ये आदमी पत्रकारों से भी नहीं डरता है, ये आदमी सिस्टम को ठेंगे पर रखता है, ये आदमी मनबड़ हो गया है। मतलब उसको किसी का कंट्रोल नहीं है, न कानून को मानते हैं, न सरकार को मानते हैं, न सिस्टम को मानते हैं, न प्रशासन को मानते हैं। छोटे सरकार चाहते हैं कि पैरेलल एक सरकार चले मोकामा में और ऐसा दिखता भी है। तो इस वजह से सारा मामला बहुत पेचीदा हो गया है और ये तय मानिए कि इस चुनाव में अनंत सिंह की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दोस्तों ये जो खबर थी हमने आपको बताई कि आखिरकार जो बिहार में कुछ हुआ वो हमने आपको कैमरे पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अभी हमें महसूस हुआ है कि हम अनुपम जी बिहार के उन सारे लोगों की हिस्ट्री भी अपने चैनल पर दिखाएंगे आने वाले वीडियो में, जो बिहार में कहते थे भूरा बाल,
भूरा बाल मतलब भूमियार राजपूत, भूमियार ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ। और भूरा बाल साफ। साफ मतलब समझ जाइए, भूरा मतलब भूमियार और मतलब राजपूत। ये लालू का नारा था। इसके बाद तमाम ऐसे बाहुबली जिनका किस्सा अपना उत्तर प्रदेश की अब कैमरे पर आने वाला है। कमेंट बॉक्स दर्शकों आपका इंतजार कर रहा है। बताइए ये जो हमारी खबर थी आपको कैसी लगी।